अब फेज़ 2 जो है वो शुरू हो गया है हमारी ट्रिप का। वी आर इन अ बस, मीडिया डेलीगेशन बस। ये सामने हम रुके हुए हैं, सामने हम रुके हुए हैं प्रेसिडेंशियल पैलेस के, एंड वी आर नॉट सपोज्ड टू शूट, सो आई विल साइन ऑफ। हम अब जो प्रेसिडेंशियल महल है उसकी हदूद के अंदर पहुंच गए हैं। इमाम अली रहमान जो सदर हैं वो अब वज़ीर आज़म साहब को रिसीव करेंगे, एंड उसके बाद डेलीगेशन लेवल टॉक्स जो हैं, राउंड टेबल जो है कैसा की। थैंक यू। एंड हियर वी आर इन द कसरे मिलत। ओह माय गॉड, ह्यूज। उर्दू से बहुत मिलती जुलती जुबान है ताजिकिस्तान की। It's huge. And we are inside the Kasri Millat. Assalamu alaikum, assalamu alaikum. And the Prime Minister is meeting and the President, ऊपर bilateral delegation level talks हो रही हैं। ये is the Great Hall। इधर से PM अभी रिसीव हुए, ऊपर गए, and here we go. This, ladies and gentlemen, ये है ताजिकिस्तान की फौज का दस्ता। ये प्राइम मिनिस्टर की गाड़ियाँ, डेलीगेशन जो आई हुई है वो खड़ी हुई है। अनबिलीवेबल व्यूज, अनबिलीवेबल बिल्डिंग। अच्छा, तो बात हो रही थी कैसा की। अगेन कैसा 1000 बारिश में ड्यूटी हो रही है इस वक्त फौज की। जो कैसा 1000 का जो प्रोजेक्ट है, अराउंड 11,100 मेगावाट का जो प्रोजेक्ट है, इट्स $1 बिलियन प्रोजेक्ट। नॉट अ वेरी बिग प्रोजेक्ट, मगर प्रॉमिसिंग इसलिए है क्योंकि यही जो ममालिक हैं, पाकिस्तान, अफगानिस्तान, ताजिकिस्तान, किर्गिस्तान, यही ममालिक आपके जो सीपैक के जरिए वैसे ही कनेक्ट होने, वैसे ही एक साथ लगने। तो उस हिसाब से द कैसा प्रोजेक्ट इन अ वे एक एक्सटेंशन है जो सीपैक के लिए जो प्लान्स हैं। सिक्योरिटी की चहल पहल शुरू हो गई है, और ये जो मेन कॉरिडोर है इधर प्राइम मिनिस्टर के लिए वेरी VVIP किस्म का फौजी कंटिजेंट रिसेप्शन के लिए खड़ा हुआ है। इसके बाद एक कल्चरल इवेंट है, और वज़ीर आज़म से ये तो पूछेंगे हम जब हमें मौका मिला कि कैसा का क्या होगा, मगर ऑफ कोर्स हर एक के दिमाग में, हर एक के जहन में जो सवाल बनते हैं वो पैनामा लीक्स का जो प्रेशर है और उससे वज़ीर आज़म साहब कैसे डील कर रहे हैं। दैट इज़ एसेंशियल, एंड वी विल इंशाल्लाह होपफुली बी टॉकिंग टू हिम एंड आस्क हिम कि इससे कैसे डील करेंगे। डेलीगेशन आना शुरू हो गई है। द प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान विद द प्रेसिडेंट ऑफ ताजिकिस्तान। बाहर बहुत सख्त बारिश हो रही है, अभी तक मूवमेंट इनकी जारी है। तर्जुमान के जरिए दोनों डीप डिस्कशंस में बातचीत कर रहे हैं। बहुत क्लोज रिलेशनशिप है वज़ीर आज़म का सेंट्रल एशियन रिपब्लिक्स के लीडरान से। छतरियाँ खुल गई और प्राइम मिनिस्टर साहब तकरीबन 1.5 घंटा ये डेलीगेशन टॉक्स चली हैं, और आप देख सकते हैं कि आखिरी मोमेंट तक चले जा रही हैं डीप डिस्कशंस। इस पे हमें ब्रीफिंग मिलेगी कि क्या कहते हैं प्राइम मिनिस्टर को प्रेसिडेंट साहब। दरवाज़ा खुला एंड द प्राइम मिनिस्टर एंड द प्रेसिडेंट दे टेक अ सीट। सख्त बारिश में जो डेलीगेशन है वो अब निकली। ये आपके मनाजिर, मेरा ख्याल है मुझे भी इधर से निकलना चाहिए वरना रह जाऊंगा पीछे। हमारी जो मूवमेंट है वो जारी रही। आई एम विद माय ड्राइवर नाउ। हेलो, हाउ आर यू? मैं अपने ड्राइवर के साथ, एंड हियर वी गो। मेरे साथ तारिक फातमी साहब, द SAPM टू द प्राइम मिनिस्टर। ये जो बाग़े इरम है, इधर बोटानिकल गार्डन्स हैं, वो इस वक्त रेडी हुए हैं वज़ीर आज़म और
ताजिक प्रेसिडेंट के लिए। अगेन सेंट्रल एशियन रिपब्लिक्स के अलग अलग कल्चर्स हैं, पाकिस्तान से और हमारे खिते से, और another bilateral meeting begins. Hi, can we go in? तो बायलैटरल्स के बाद जो वज़ीर आज़म साहब और प्रेसिडेंट इमाम अली रहमान साहब की जो रिलेशनशिप है डिप्लोमेटिकली अब ऑब्वियसली अलग जगह पहुंच गई है। पहले प्रेसिडेंशियल पैलेस में कसरुल मिलत में टॉक्स थी, और अब हम बाग-ए-इरम में हैं। फैबुलस एटमॉस्फेयर, म्यूज़िक, फूड, बट डिप्लोमेसी गोज़ ऑन अगेन। ऐसे वक्त में जो पाकिस्तान में जो हालात हैं, गोइंग बैक टू बिजनेस, चाहे वो बन्नू में जलसे हों, चाहे वो सिंध में ओपनिंग हो हाईवेज़ की, या चाहे वो ताजिकिस्तान में ऐसी हाई लेवल 1-to-1 डिप्लोमेसी हो, दैट्स एसेंशियल एंड अ पार्ट ऑफ द पैकेज जो वज़ीर आज़म साहब के बारे में कहा जा रहा है कि ही इज़ बैक टू बिजनेस। खंबा जनाब इसलिए दिखा रहा हूँ क्योंकि इस खंबे से और ऐसे और खंबों से जो पावर लाइंस जो बन रही हैं, उनसे ये जो चार मुल्क हैं ये गेम चेंज करेंगे। लेफ्ट पे ताजिकिस्तान और फिर किर्गिस्तान, फिर अफगानिस्तान, फिर पाकिस्तान। 2 सेलर्स 2 बायर्स। ये जो इक्तिसादी राहदारी सीपेक का आप नाम सुनते आ रहे हैं, उसमें उसका हिस्सा तो नहीं है, मगर कैसा 1000 सेंट्रल एशिया साउथ एशिया 1000 मतलब 1000 मेगावाट्स जो उसका नाम रखा था, ये डेड इन द वाटर था। तकरीबन 2004-5 में ये प्रोजेक्ट इमेजिन किया गया, जब से किसी हुकूमत ने इस पर ज़्यादा काम नहीं किया। इन 4 ममालिक ने सीरियसली अब गेम बना लिया है। इस खंबे से आज लॉन्च हो रहा है। ये जो मेन मैप है उनका, वो अगर आपको समझ नहीं आया तो मैं समझा दूँ। दिस इज़ द स्टोरी। ऊपर से वो जो डॉटेड लाइन है, वो एक सब स्टेशन किर्गिस्तान से शुरू होता है, फिर 3-4 सब स्टेशन ताजिकिस्तान में लगते हैं, फिर अफगानिस्तान में कॉम्प्लिकेटेड मसला है क्योंकि इधर सिक्योरिटी मसला है, और फिर पाकिस्तान में नौशेरे में जाके 1300 मेगावाट नौशेरे में, 300 मेगावाट अफगानिस्तान में। क्यों? वो जो 2 ऊपर हैं किर्गिस्तान और ताजिकिस्तान, वो सेलर हैं, उनके पास एक्स्ट्रा बिजली है। आप जो हैं अफगानिस्तान और पाकिस्तान, आपके पास खसारा है। ये है मसला। अब सालों से ये ममालिक फॉर वन रीज़न और दी अदर बात एक दूसरे से नहीं कर रहे थे। सोवियत यूनियन के ज़माने में इस खित्ते से आपकी कोई बातचीत नहीं थी। फिर उसके बाद फॉर अदर रीजंस, इंटरनल एंड एक्सटर्नल इंस्टेबिलिटी, वॉर ऑन टेरर, अफगानिस्तान, US इन्वेजन, 9/11 वगैरह वगैरह, ये खित्ता मुतासिर है। मगर आज आप देख सकते हैं हर किस्म का डिप्लोमेट आया हुआ है। इधर से अगर मैं आपको लाइन लगाते हुए दिखाऊं, वर्ल्ड बैंक, IMF, द UN, उधर अमेरिका, अफगानिस्तान, ईरान, बीच में ऑब्वियसली जो मेन स्टेक होल्डर्स हैं ताजिकिस्तान, किर्गिस्तान। और द क्वेश्चन बनता है, इतनी दुनिया है, मजाक तो नहीं हो रहा। ठीक है, ये बन्नू का जलसा नहीं है, ये ताजिकिस्तान में एक्चुअली सीरियस जिसे एनर्जी डिप्लोमेसी मियाँ साहब का दफ्तर कहता है, एनर्जी डिप्लोमेसी हो रही है। अमरीकी बैठे हुए हैं, सबसे हमने बात की है। एवरीबडी इज इंटरेस्टेड, हर एक पोटेंशियल देखता है, हर एक पोटेंशियल समझता है कि इस खित्ते को जोड़ा जा सकता है। मगर जो चीज़ लोगों को समझ नहीं आती, पाकिस्तान के अवाम स्पेशली ये सवाल पूछते हैं कि जो प्रेशर्स इस वक्त हैं, पैनामा लीक्स, सिविल मिलिट्री डिवाइड वगैरह वगैरह, उनकी वजह से एक अर्जेंसी आई है कि डिलीवरी करनी है, सर्विस डिलीवरी करनी है, 2018 से पहले करनी है। सवाल ये बनता है कि क्या ये वाकई लॉन्ग टर्म मेजर्स हैं या खाली पाकिस्तान की अवाम को खुश करने के लिए शॉर्ट टर्म में? आपने कहा हाँ जी ये भी बिजली आ गई, गैस आ गई,
Is this a serious change of thought in the strategy, in the paradigm of Pakistan, जिसे strategic security कहते हैं, national security कहते हैं, वगैरह वगैरह, या ये खाली elections gain करने के लिए short term measures हैं कि जी बिजली आ गई, जी 1000 मेगावाट आ गए और फलानी load shedding कम हो गई. तो again CASA 1000 के साथ साथ और क्या internally maneuverability करनी पड़ेगी, ये हमने ख्वाजा आसिफ से भी पूछा. F-16s की डील और इंडिया के साथ बातचीत, अफगानिस्तान के साथ बातचीत, और फिर आज इंशाल्लाह मियाँ साहब से भी हम पूछेंगे कि एक्सटर्नली तो यूर डूइंग, ऑब्वियसली सीरियसली आप काम कर रहे हैं, मजाक नहीं हो रहा. 4 मुल्कों को देखने के लिए आधी दुनिया इस खित्ते की बैठी हुई है, मगर सवाल बनता है कि इंटरनली पाकिस्तान में क्या हो रहा है. दिस इज गोइंग टू बी अ महाज ऑनवर्ड्स फ्रॉम CASA 1000 इन ताजिकिस्तान. ये मेरे पीछे अभी इमाम अली रामनौफ साहब जो सदर हैं ताजिकिस्तान के, ये इस लॉन्च सेरेमनी के लॉन्च पैड पे आ चुके हैं. और मेरे पीछे देख सकते हैं आपके पाकिस्तान के वज़ीर आज़म मियां मोहम्मद नवाज शरीफ साहब आ गए हैं और ही इज़ नाउ ऑन द पोडियम. ये जो एक सिंबॉलिक टावर बना हुआ है, इसमें 2 बायर्स और 2 सेलर्स, अफगानिस्तान के CEO अब्दुल्ला, वज़ीर आज़म पाकिस्तान नवाज शरीफ साहब, और अब ख्वाजा आसिफ साहब भी उनके साथ हैं. मियाँ साहब और ख्वाजा साहब एक साथ हैं, बड़े खुश हैं. वज़ीर आज़म ने एक रेंच पकड़ा हुआ है, There you go. There's the Prime Minister. Important moment in regional history. बड़े सालों से dead project था. उफ, ये rush देखें आप क्या लगे. And here comes the Prime Minister. एक साथ इन्होंने अब चारों ने लॉन्च किया. ये चारों मुल्क कटे हुए थे, बटे हुए थे तारीख से, हिस्ट्री से, रीजनल पॉलिटिक्स से, नेशनल सिक्योरिटी से, बट जोड़े हैं. किर्गिस्तान को, ताजिकिस्तान को वसाइल की ज़रूरत है. नॉट वेरी रिच कंट्रीज़. ताजिकिस्तान का जो GDP है वो $104 है, पाकिस्तान से कम आमद है एक आम ताजिकिस्तानी की. और पाकिस्तान की जो GDP पर कैपिटा है तकरीबन 13,000 या 14,000 रुपये, इफ आई एम नॉट मिस्टेकन. इनकी तकरीबन 10,000 रुपये. एक आम आदमी महीने में 10,000 बनाता है. तो यस, आप बिलीव करें या ना करें, मगर इस वक्त ये जो 4 ममालिक खड़े हैं, इनमें से सबसे अमीर मुल्क के जो सरबराह हैं वो मियाँ मोहम्मद नवाज शरीफ हैं. वन आफ्टर द अदर जी, ये CASA 1000 के जो 4 मेंबर्स हैं, पाकिस्तान, अफगानिस्तान, तो ताजिकिस्तान एंड किर्गिस्तान, ये जो 4 लीडर्स हैं ये निकल रहे हैं. एवरीबडी इज गोइंग होम एंड गोइंग होम हैप्पी. ये मेरी गाड़ी भी आ गई है. हाउएवर, वेरी इंपॉर्टेंटली, वर्ल्ड बैंक के प्रेसिडेंट ने कहा कि कॉम्प्लिकेटेड इशू है, मसले पड़ेंगे, इस पे आगे बात करेंगे. और अब वज़ीर आज़म पाकिस्तान इज़ बीइंग सीन ऑफ बाय द प्रेसिडेंट ऑफ ताजिकिस्तान, साथ साथ किर्गिज़ प्रीमियर और अफगानिस्तान के प्रेसिडेंट. तकरीबन 1.5 घंटा लंबा ये लंच, आखिरी ये इनकी मुलाकात थी. तवील हैंड इन हैंड, आप देख सकते हैं हाथ पकड़ा हुआ साथ, और हैंड इन हैंड ये रहे हैं. और बकौल रवायत के 3 बार गले मिले, जिसे हम लाहौर की ज़ुबान में, मियाँ साहब की ज़ुबान में कहते हैं झप्पी मारी. There goes the Prime Minister. इस तरीके से आपका जो ट्रिप है वो ख़त्म हुई, और अब बैक फ्रॉम द प्रेसिडेंशियल पैलेस, बैक टू, बारिश बहुत है, बैक टू द एयरपोर्ट. I'm late.
मेरी जैकेट रह गई थी और मैं शहर से मुझे निकलने नहीं दे रहे थे. बट here we go. Pakistan 1 ready to depart back to Islamabad. ठीक है जनाब, ये आपका रेड कार्पेट है, वो आपका टर्मिनल है. पीएम आ गए, आर्मी के एमएस, नेवी के एडीसी स्टेप बाय स्टेप, एंड देयर इज द प्राइम मिनिस्टर. लोकल इधर के गार्ड सलामी देते हुए. कह रहे हैं कि फिर इंशाल्लाह मिलेंगे और उम्मीद है फिर से आएंगे. सलाम किया सबको, एंड देयर गोज द प्राइम मिनिस्टर ऑन पाकिस्तान 1. अप ही गोज, एंड हम भी निकले तो हमारी भी बारी, वरना फिर से हम ना रह जाएं, बिकॉज फिर मुझे शायद कोई टैक्सी नहीं मिलेगी. बैक टू इस्लामाबाद, घंटा डेढ़ है. हेलो, गुड टू सी यू. घंटा डेढ़ है तो महाज कंटिन्यूस. मियां साहब, रिगार्डिंग अपना आपकी जो एनर्जी पॉलिसी है, आपका एक काफ़ी अरसे से 90 से स्पेशल रिलेशनशिप है वस्ती एशिया में. फर्स्ट हेड ऑफ स्टेट हैं जो बहुत सारे ममालिक हैं इनका, जब ये आज़ाद हुए थे आपने दौरा किया था. यू हैव अ स्पेशल रिलेशनशिप विद द प्रेसिडेंट, हमें नज़र आ रहा था. अब टापी आपने साइन किया है, कैसा आपने लॉन्च किया है, सीपैक आप लीड कर रहे हैं, मगर इन सब में कॉमनैलिटी है. आपने आज कहा कि एनर्जी ट्रेड कॉरिडोर बनता है. टैपी इज़ अ गेम चेंजर फॉर पाकिस्तान. पाकिस्तान की गैस की बहुत सारी कमी टैपी पूरी करेगा. अब जिस पे काम शुरू हो चुका है और इंशाल्लाह वो 2018 के बाद मुकम्मल होगा. लेकिन कोई दूर की बात नहीं है. कौमों की तारीख में ये बातें कोई इतनी दूर की बातें नहीं होती. लेकिन पाकिस्तान की गैस की कमी को इंशाल्लाह वो एड्रेस करेगा. ये अल्लाह का बड़ा शुक्र है कि हम उसकी फाउंडेशन रख दी गई और मंसूबे लगा सकेंगे. कासा की आपने जो बात की, 1000 मेगावाट बिजली पाकिस्तान को आएगी, 300 जाएगी अफ़गानिस्तान को, और 5 महीने साल में ये बिजली पाकिस्तान को मिलेगी. और इससे हमारे सेंट्रल एशिया के साथ ताल्लुकात मजबूत होंगे. आजकल दुनिया के अंदर जो रिलेशनशिप है बायलैटरल, वो इकॉनमी के गिर्द घूमती है और ट्रेड के गिर्द घूमती है. तो इसलिए इकनॉमिक कोऑपरेशन के गिर्द घूमती है. हमारे दरवाजे के पास ही, घर के पास ये ममालिक हैं और हमने आज तक कभी कोई संजीदा कोशिश नहीं की इनके साथ ताल्लुकात को पैदा करें. पहली दफ़ा ऐसा हो रहा है. ताजिकिस्तान से ताल्लुकात हैं मेरे, उनके सदर के साथ जो ज़ाती एक दोस्ती है, ताल्लुक़ है, वो आपने उसकी झलक देखी होगी अभी इस दौरे में. तो हमें अभी उज़्बेकिस्तान से भी बात हुई है, दूसरे मुल्कों के से भी हमारी तुर्कमेनिस्तान से बात हुई है, तो ये किर्गिस्तान, ताजिकिस्तान, अफ़गानिस्तान, पाकिस्तान का एक मुश्तरका मंसूबा है. ये साहब एमओडी आपके साथ बैठे हैं, एक सवाल बनता है, टापी, सीपैक और कैसा को सामने रख चुके हैं. इंडिया और अफ़गानिस्तान इन 2 प्रोजेक्ट्स में इन्वॉल्व है. कैसा में अफ़गानिस्तान और टापी में अफ़गानिस्तान, इंडिया टापी में. व्हाट्स द प्राइम मिनिस्टर थिंकिंग अबाउट इंडिया एंड अफ़गानिस्तान? दोनों तरफ से चुप रहा है पाकिस्तान को. फॉरेन पॉलिसी जो हमारी है कामयाब नहीं है फ्रैंकली, इंडिया और अफ़गानिस्तान के साथ. नीम गर्म अफ़गानिस्तान के साथ, इंडिया को आपको पता है. व्हाट्स नेक्स्ट? प्राइम मिनिस्टर सोच क्या रहा है इंडिया और अफ़गानिस्तान के बारे में, कंसिडरिंग ये प्रोजेक्ट सामने? देखिए, हम अमन चाहते हैं, इसमें कोई शक नहीं है. और ये अमन चाहने की पॉलिसी मेरी आज की नहीं है, ये 1990 से है. आप जानते हैं वाजपेयी से मुलाकात 1990s में हुई थी. वो मुल्क तरक्की नहीं कर सकते जिनके हमसाए आपस में बात करने पर तैयार ना हो. वो मुल्क जो हों भी एक दूसरे के हमसाए और हॉस्टिलिटी का एक एटमॉस्फेयर हो, बिल्कुल एक दुश्मनी का, मुखालफत का एटमॉस्फेयर हो, मुल्क क्या तरक्की करेंगे. और हमें ये डेंग शॉपिंग ने ये बात कही थी कि अगर चाइना ने तरक्की करनी है तो उसके अपने हमसायों के साथ मामलात को दुरुस्त करना होगा. और चाइना ने तरक्की करनी है तो फिर आइसोलेशन को ख़त्म करना होगा, दुनिया के साथ रवाबित बढ़ाने होंगे ताकि इन्वेस्टमेंट आए.
बड़े जल्दी उन्होंने अपने फैसले किए थे। हमने भी ये फैसले 1990s में कर लिए थे, लेकिन फिर इन फैसलों पे पानी फेर दिया गया। आज भी मैं समझता हूँ कि हमें अपने इन मामलात को उसी तरह से देखना होगा जिस तरह से हमने 1990s में देखा था, और फिर तरक्की तभी मुमकिन है। वरना ऐसे मुल्क जो आपस में हमेशा मुखालफत और हॉस्टिलिटी के माहौल में रहें, तरक्की नहीं हो सकती। मियाँ साहब, हॉस्टिलिटी की अगर बात हो, पैनामा लीक्स का सवाल पूछा, कैसा हो रहा है, बाकी आपको पता है सिविल मिलिट्री रिलेशंस सही हैं, मिस रिपोर्टिंग भी बहुत हो रही है। व्हाट्स द प्राइम मिनिस्टर थिंकिंग? पिंडी और इस्लामाबाद का एक्सेस सही है? देखिए, मैं तो समझता हूँ कि अभी देखें, हिंदुस्तान के साथ मामलात हैं, उनको हिंदुस्तान ने भी एड्रेस करना है, हमने भी एड्रेस करना है। हमारे भी कंसर्न्स हैं, उनके भी कंसर्न्स हैं। अफ़गानिस्तान हमारे भी कंसर्न्स हैं, उनके भी कंसर्न्स हैं, लेकिन इन कंसर्न्स को एड्रेस किए बगैर हम आगे नहीं बढ़ सकते। मियाँ साहब, एक आखिरी बात रिगार्डिंग दी ऑपोजिशन, आपने कहा इनका डेवलपमेंट ओरिएंटेड एजेंडा नहीं है, इनकी विजन नहीं है, तो फिर अकॉर्डिंग टू द प्राइम मिनिस्टर, द मोस्ट वेटरन पॉलिटिशियन इन पाकिस्तान करंटली, ऑपोजिशन का क्या एजेंडा है? इनका क्या 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 विजन? वही एजेंडा जो आप देख रहे हैं, उनका एजेंडा। धरनों के अलावा उनका क्या एजेंडा है? और सड़कों पे एहतजाज के अलावा क्या एजेंडा आपने देखा है? सुना है KPK में पूछा कि क्या आप बताएं ना। कल उन्होंने 3 सवाल पूछे हैं बन्नू में, और पब्लिक ने तीनों सवालों का नाम है जवाब दिया है। ये वीडियो पे बकायदा जो है ना, ये दिखाया गया। उन्होंने पूछा करप्शन ख़त्म हुई है, उन्होंने कहा नहीं ख़त्म हुई। उनका पुलिस ठीक हुई है, उन्होंने कहा नहीं ख़त्म हुई, नहीं ठीक हुई। उन्होंने कहा अस्पताल ठीक हुए हैं, उन्होंने कहा नहीं ठीक हुए। तीनों सवालों का आवाम ने नाम है जवाब दिया है। जो करप्शन है, जो प्राइम मिनिस्टर साहब ने कहा है ना कि डेवलपमेंट ओरिएंटेड एजेंडा है, आप देखें कि हमने मिनिस्ट्री ऑफ वाटर एंड पावर ने पिछले 2 साल से 2 ग्रिड स्टेशन के लिए उनसे ज़मीन मांग रहे हैं, वो ज़मीन नहीं दे रहे। अगर वहाँ पे ग्रिड स्टेशन लग जाए तो जो पेस्को की पेशावर जो डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी है, उसकी इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई जो है बहुत बेहतर हो जाए। एक इस वक्त नौशहरा में है, दूसरा मर्दान में है। चक दरा की उन्होंने 2 साल के बाद ज़मीन दी है। तो बेसिकली ना सिर्फ अपना डेवलपमेंट एजेंडा उनका कोई नहीं है, हमारे डेवलपमेंट एजेंडे को भी सैबोटाज करते हैं। अल्लाह करे कि ऑपोजिशन का विजन जो है ना, वो भी ज़रा वसी हो, वो भी थोड़ा सा तरक्की के डेफिनेशन को समझें। नैरो विजन रख के वो इन बातों को नहीं समझ सकते, और उनका टारगेट करप्शन नहीं है, करप्शन को ख़त्म करना है। उनका टारगेट नवाज शरीफ है, लेकिन KPK के अंदर कोई तवज्जो नहीं दी जा रही इन सेक्टर्स में, और इन मंसूबों में अपनी बात नहीं कर रहा। अवाम की राय आपको मैं बता रहा हूँ। अगर वो इन सेक्टर्स को ठीक करना चाहते हैं, हमारी मदद की अगर ज़रूरत है तो हम मदद के लिए हाजिर हैं। लेकिन ये जो पाकिस्तान में जो नेगेटिव जो सियासत होती है ना जी, ये अच्छी नहीं होती, और ये इसलिए ये पाकिस्तान के लिए पहले भी ये बहुत ज़हर कातिल साबित होती रही है, और अब भी जो लोग ऐसी कोशिश कर रहे हैं, मज़मूम कोशिश कर रहे हैं, उनको पाकिस्तान के इंटरेस्ट में इस तरह की कोशिश नहीं करनी चाहिए। आपका ताल्लुक़ कौन से ज़िले से है पाकिस्तान में? बलोचिस्तान से सर। बलोचिस्तान से। अच्छा, बलोचिस्तान की तो मैं बात कर चुका हूँ। अभी हज़ारे में मोटरवे बन रही है, वो भी हम बना, KPK में मोटरवे बन रही है नई, लेकिन KPK के अंदर कोई तवज्जो नहीं दी जा रही इन सेक्टर्स में, और इन मंसूबों में अपनी बात नहीं कर रहा। अवाम की राय आपको मैं बता रहा हूँ। अगर वो इन सेक्टर्स को ठीक करना चाहते हैं, हमारी मदद की अगर ज़रूरत है तो हम मदद के लिए हाजिर हैं। As the most senior politician in Pakistan to date right now, don't you think कि मे बी आप आउटरीच करें, उन्हें समझाएं, छोटा भाई समझ के, मे बी कि यार लेट्स मूव ऑन टुगेदर, बहुत हो गया धरने, मे बी 1-to-1 मीटिंग? मेरा ख्याल इसकी कोशिशें माजी में बड़ी हो चुकी हैं। मैं तो खुद चल के गया था वहाँ उनके घर में, वहाँ बैठ के बात हुई। जब वो ज़ख्मी हुए थे तो मैं गया था उनको मिलने हॉस्पिटल में, तो उन्होंने कहा जी हम बिल्कुल हम
जो है वो देंगे गवर्नमेंट का साथ पाकिस्तान की तरक्की के लिए। अब जबकि पाकिस्तान की तरक्की हो रही है तो उनको साथ देना चाहिए। बहुत सारे सवाल और बहुत सारे जवाब, बट मियां मोहम्मद नवाज शरीफ रिमेन्स अनफ्लिंचिंग और इस किस्म के एटमॉस्फेयर में मीडिया से दीगर टॉपिक्स पर गुफ्तगू। चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर जो है वो चाइना और पाकिस्तान का है, लेकिन ये नहीं ज़रूरी कि इससे बेनिफिट सिर्फ दो मुल्क ही करेंगे, इससे बेनिफिट पूरा रीजन करेगा। और ये बात मैं पहले भी कर चुका हूँ कि दुनिया की आबादी है 6 बिलियन, 3 बिलियन जो है वो इस खित्ते में है, तो इससे आप अंदाज़ा कर सकते हैं कि दुनिया का फ्यूचर किधर है। पाकिस्तान बहुत ख्वाहिशमंद है इस बात का कि हमारी कनेक्टिविटी जो है वो सेंट्रल एशियन रिपब्लिक के साथ बने, और उसमें अफ़गानिस्तान है, उसमें ये ताजिकिस्तान है, उज़्बेकिस्तान है, काज़ाख्स्तान है, और उसमें तुर्कमेनिस्तान है। तो मैं समझता हूँ कि इनके सब के साथ, और टर्की आगे, टर्की भी है, अज़रबैजान है, तो ये तो बहुत पोटेंशियल है इस खित्ते में। अगर पाकिस्तान जो सी पैक जो है इसको तेज़ी के साथ मुकम्मल करता है, इन मुल्कों के साथ कनेक्टिविटी होती है, गवादर बनता है हमारा, सारी ट्रैफिक जो है इनकी गुड्स की वो गवादर के ज़रिए से आए और जाए, इससे और बेहतर क्या बात हो सकती है। और जो दूसरी बात ये जो मैंने नहीं कही थी बल्कि हो रही है, वो है बिजली जो कि सस्ती हो रही है, और आइंदा और भी सस्ती होगी इंशाअल्लाह। सस्ती बिजली जो है ना बहुत वाइटल है हमारी इंडस्ट्री के लिए और हमारी इकॉनमी के लिए। हमारी अपना अगर बिजली सस्ती होती है, गैस सस्ती होती है, गैस मिलती है, पाकिस्तान की प्रोडक्ट्स दुनिया में बड़ी सस्ती हो जाएंगी, compete करेंगी, एक्सपोर्ट्स बढ़ेंगी, प्रोडक्शन बढ़ेगी। 100% बिजली इंडस्ट्री को आफ्टर अ लॉन्ग टाइम बिजली इंडस्ट्री को मिल रही है, और 1.5 साल से मिल रही है। 100% गैस मिल रही है इंडस्ट्री को। लोड शेडिंग भी पिछले सालों के मुकाबले में बहुत कम है। कहाँ 12-12, 18-18 घंटे लोड शेडिंग होती थी, अब तो शहरों की बात कर रहा हूँ मैं, विच इज़ नाउ रिस्ट्रिक्टेड टू 6 आवर्स, मैक्सिमम 6 आवर्स। और भी मंसूबे लगा रहे हैं पानी से बिजली बनाने के। पाकिस्तान के अंदर भी बड़ा पोटेंशियल है। बड़ी फायरी प्रेस कॉन्फ्रेंस में मियां साहब इस वक्त बात कर रहे हैं कमीशन वगैरह के बारे में। कोई भी शख्स जो है कमीशन बनने की कोशिश ना करे। मैं सियासतदानों की बात कर रहा हूँ। कमीशन है, और कमीशन वाली बातें कमीशन में होंगी, पार्लियामेंट वाली बातें पार्लियामेंट में। कमीशन का इंतज़ार है, और मेरी दिली ख्वाहिश है कि कमीशन बने। दिली ख्वाहिश है ताकि हर चीज़ बिल्कुल साफ शफाफ तरीके से कौम के सामने आए। सबसे पहले जब मैंने कहा, तकरीर की, कौम को एड्रेस किया, हमने कहा जी हम कमीशन बनाएंगे रिटायर्ड जज को। उस वक्त एतजाज़ आसन साहब का बयान आया था जी कि FIA को फौरी इंक्वायरी करनी चाहिए। ये पहले दिन की बात कर रहा हूँ मैं, और रिकॉर्ड की बात है कि FIA को आज से उनके जो है ना वो काउंट डाउन शुरू हो गया है उनका, FIA का, कि वो जल्दी इसकी इंक्वायरी करें। फिर किसी ने नैब की बात कर दी। हमने कहा कि अगर क्रेडिबिलिटी इसकी होनी है तो फिर हम ऐसे जज से करवाएं जो बड़ा नेक नाम भी हो। हमने नासिर मुल्क साहब से रब्ता किया, तो उन्होंने देखा कि ये अपोजिशन भी मुतज़ाद स्टेटमेंट्स दे रही है। उन्होंने कहा मुझे सोचने का मौका दें। फिर वो ना हो सका। फिर हमने जस्टिस तसद्दुक़ जनानी साहब से रब्ता किया, उन्होंने भी 1-2 दिन मांगे, ना हुआ। फिर दूसरे जजेस से, उस्मानी साहब से भी, जो बड़े अच्छे नेक नाम आदमी हैं, उस्मानी साहब भी बहुत नेक नाम जज हैं। फिर उसके बाद इन्होंने कहा नहीं जी प्राइम मिनिस्टर ख़त लिख दें चीफ जस्टिस को, और मामला जो है वो ख़त्म हो जाएगा। मैं लंदन से वापस आया, मैंने आगे ख़त लिख दिया, कौम को एतमाद में लिया, ख़त लिख दिया। अब ख़त लिखने के बाद भी वो मुतमईन ना हो तो उसमें फिर कोई क्या कर सकता है। बहुत सारे सवाल और बहुत सारे जवाब, बट मियां मोहम्मद नवाज शरीफ रिमेन्स अनफ्लिंचिंग और काफ़ी रिलैक्स किस्म के एटमॉस्फेयर में मीडिया से दीगर टॉपिक्स पर गुफ्तगू। अब ये जो सुप्रीम कोर्ट का कमीशन अगर बनता है
तो उसके मुकाबले में नैब की क्या हैसियत है। लेकिन अब मेरा ख्याल है कि सुप्रीम कोर्ट के इस कमीशन की जो हमने लिख दिया है, उसके बाद अपोजिशन का ये रवैया जचता नहीं है अभी, उसकी कोई जस्टिफिकेशन नहीं है। उनको मेरा ख्याल है कि जिम्मेदारी का सबूत देना चाहिए। Prime Minister of Pakistan, Mia Mohammad Nawaz Sharif, thank you, sir. The Prime Minister of Pakistan, Mia Mohammad Nawaz Sharif, the Defence Minister of Pakistan, ख्वाजा आसिफ साहब, एक्सटेंसिव प्रेस कॉन्फ्रेंस की, बहुत देर की, तकरीबन पूरी फ्लाइट पे दीगर टॉपिक्स पे बात की, डिड नॉट फ्लिंच ऑन पैनमा लीक्स, का सिविल मिलिट्री रिलेशंस भी ठीक हैं, का कि जो सुप्रीम कोर्ट है उम्मीद करते हैं कि कमीशन बने, नैब की इन्वेस्टिगेशन तस्लीम होगी कि नहीं, डिड नॉट आंसर ऑन दैट, वेरी वेरी बिग एंड बुलिश ऑन द एनर्जी फ्यूचर ऑफ पाकिस्तान, क्लियर इनकी जो पॉलिसीज़ हैं कह रहे हैं टाइमलाइंस पे चल रही हैं। इमरान खान साहब के बारे में कहा कि वो एक्सपेक्ट नहीं करते कि ये जो पॉलिटिक्स ऑफ ये नॉन डेवलपमेंटल एजेंडा है उनका और एग्रेसिव पॉलिटिक्स हैं उससे दूर रहना चाहिए, डिस्ट्रक्टिव हैं, सबसे इंटरेक्शन की, और वेरी वेरी इम्पोर्टेंटली इंडिया और अफगानिस्तान पे कहा कि इश्यूज़ हैं आउटस्टैंडिंग हैं, रिजर्वेशंस हैं आउटस्टैंडिंग हैं, जब तक वो नहीं एड्रेस होंगी बात फॉलो अप नहीं होगी। वक्त कम था, हमने प्राइम मिनिस्टर से ये नहीं पूछा कि जो हमारी डिफेंस पॉलिसी है करंटली वो किधर है, इन टर्म्स ऑफ ये जो F-16s का जो हमें लॉस हुआ है, हमारी जो यादव पे कमांडर यादव पे जो एक्शनेबल फॉलोअप्स हैं हुकूमत के वो किधर हैं, वगैरह वगैरह। बट ऑब्वियसली ऐसे औकात में कम वक्त होता है। द प्राइम मिनिस्टर इज़ वेरी 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 बिजी यूजुअली ड्यूरिंग दी सेशंस एंड आप कह रहे हैं कि बंद कर दें तो मैं बंद कर रहा हूँ, विल मीट लेटर। एंड द प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान वापस घर आमद हुई और फिर से एक बार फिर एक और ट्रिप और एक अहम ट्रिप वज़ीर आज़म की रैप अप हुई। देयर इज़ अ स्टाफ अगेन पाकिस्तान 1 के ये मनाजिर, ये खुसूसी मनाजिर आपको दुनिया न्यूज़ पे और महाज पे नज़र आ रहे हैं। एसेंशियल है इस वज़ीर आज़म की कहानी सुनाना। एक कोई आम पर्सनालिटी कहीं से नहीं है, इनकी मुतनाज़े हैं। ही लिव्स इन डिफ़िकल्ट टाइम्स बट मे बी इज़ नॉट दैट डिफ़िकल्ट मैन। काफ़ी सिंपल अप्रोच है इस वक्त इनकी कि सर्विस डिलीवरी होगी, कैसा बनेगा, टैपी बनेगा, सीपैक डिलीवर होगा, इमरान खान साहब से आउटरीच होगी, कमीशन बनेगी, सिविल मिलिट्री बेहतर होंगे, अफगानिस्तान से ताल्लुकात बेहतर होंगे, इंडिया से बेहतर होंगे। कहना आसान है, करना मुश्किल है। बट देयर गोज़ द प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान विद हिज टॉप एड्स। अल्लाह अल्लाह खैर सलाह इस ट्रिप को हम कह सकते हैं। मगर पाकिस्तान 1 जैसे ही ऑफलोड हुआ है, मेरे जहन में बस एक ही सवाल है, आने वाले दिनों में पैनमा लीक्स का प्रेशर कैसे हटेगा, कैसे ख़त्म होगा, हाउ विल थिंग्स नॉर्मलाइज। बाहर से आप बिजनेस एज यूजुअल कर रहे हैं, बाहर से आप एनर्जी पाइपलाइंस कर रहे हैं, बाहर से आप अपनी डिप्लोमेसी कर रहे हैं, अंदर आप जल्द से जल्द से कर रहे हैं, मगर इज़ दैट इनफ? क्या डू द पीपल ऑफ पाकिस्तान डिजर्व बेटर? क्या ज़्यादा क्लैरिटी की ज़रूरत है? जैसे ही वज़ीर आज़म साहब अपने हेलीकॉप्टर में बैठ रहे हैं, ये सवाल बनते हैं, बिल्कुल बनते हैं। आज का महाज वज़ीर आज़म के नाम।